हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताए थे कि हम बहुत ही जल्द इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए जितना भी सब्जेक्ट का आपको बीपीएससी टीआरई 4 में आ सकता है। बीपीएससी टीआरई 4 या टीआरई 3 जो भी एग्जाम हुआ है या जो होने वाला है आगामी एग्जाम या किसी बोर्ड से आप एस्टेट देने वाले हो कंप्यूटर साइंस के लिए, तो जितना भी सब्जेक्ट है उन सबका अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट प्लस उसका एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप चाहो तो किसी के जो कोर्स है उसको परचेस कर सकते हो, बट हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि कोर्स परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो या बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा रहे हैं, उनका वीडियो देख के आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो इसी के सीरीज में हमने अपना चालू किया है कि यहाँ पे पहले स्टार्ट कर जा रहे हैं हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इतना है कि हाँ सभी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, जितना भी हमारा सब्जेक्ट पढ़ना है हमको टीआरई 4 के लिए या एस्टेट के लिए या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो आप, तो जितना भी टेक्निकल फील्ड में होता है लाइक आपका हो गया डेटा स्ट्रक्चर, सी++, जावा का बेसिक चलेंगे, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आईओटी हो गया, नेटवर्किंग हो गया, लॉजिक्स हो गया, सीओए हो गया, ठीक है ना, सबको 1 बाय 1 कवर करेंगे। अब कैसे क्या कवर करना है वो चाहो तो आप लोग कमेंट बता सकते हो कि क्या रखा जाए, इसका फ्लो क्या रखना चाहिए। हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से डीएसए के बारे में कि पहले डीएसए देखने वाले हैं, पूरा खत्म करेंगे, फिर किसी और के ओर स्विच करेंगे यहाँ से हम। तो देखिए पहले डीएसए में हमको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले सिलेबस जानना चाहिए कि हाँ क्या पढ़ना है, कहाँ से एग्जाम में पूछ रहा है, कि उतना ही तैयारी करो जितना से काम चल जाए, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको यहाँ से हम शेयर करते हैं अपना एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दीजिए हमको। देखिए ये रहा डीएसए का सिलेबस जो हम फिलहाल में इतना देखने वाले हैं। डीएसए के बारे में देखेंगे कि डीएसए होता क्या है, डिफिनीशंस प्लस इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं डीएसए, लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इनका डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। इसके अलावा एरे के बारे में जो भी आईटी फील्ड से होगा या बीटेक सी एमसीएम से किया होगा सबको पता होगा, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, स्ट्रक्चर, ग्राफ, हीप, एबीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, ये सब हम देखने वाले हैं। इस टोटली को ही देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही से ही है, अधिकांश क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। उसके बाद से नोटेशन देखेंगे, यानी किसी भी एक्सप्रेशन को नोटेट करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसका ही बहुत तरीका होता है, जो कि आपको पता होगा, इनफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा और पोस्ट फिक्स होगा, ये 3 होते हैं नोटेशन, इसको कवर करेंगे। फिर ट्री के बारे में, केवल ट्री नहीं, ट्री का जो सब ट्री होता है हमारा, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट ट्री, परफेक्ट ट्री, डिजनरेटेड ट्री, सब देखेंगे यहाँ से। उसके बाद ग्राफ, अब ग्राफ में भी जितना भी अलग अलग ग्राफ होता है यहाँ पे, कंप्लीट ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है ना, उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे हम। उसके बाद देखेंगे ट्रेवर्सिंग ऑर्डर, यानी लिंक लिस्ट को हो, ट्री हो या ग्राफ हो, उनको ट्रेवर्स करने का कौन कौन सा मेथड है। सब बीपीएससी टीआरई 3 में इसमें से 2 आया था क्वेश्चन, एक नॉन लीनियर से था, एक था ग्राफ से। यहाँ पे हिप करने के हिप क्या होता है और सबका यूज क्या क्या है उसमें, प्लस लास्ट में देखेंगे एमसीक्यू। आपको यहाँ पे हम अप्रॉक्स 400 के राउंड में, 4 नहीं बोलेंगे, 300 से 400 के राउंड बीच में यहाँ पे एमसीक्यू करवा देंगे। इतना हो जाए तो आपका डीएसए पूरा कंप्लीट, इससे बाहर से कुछ जाने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना हम यहाँ से देखते हैं कि पहले डीएसए होता क्या है। तो हमको 1 मिनट टाइम दे दीजिए आप। इसको चलिए चलते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे। देखिए डेटा स्ट्रक्चर पहले देखते हैं होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डेटा का मतलब क्या हो गया, डेटा मतलब किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट हो, इंफॉर्मेशन हो, कोई फिगर हो, हर एक चीज अपने आप में डेटा है। यहाँ तक कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, किसी प्रकार का जो कोई भी चीज जिसमें अल्फाबेट आए, डिजिट आए या कोई सिंबल आए, वो सब डेटा कहलाता है, ठीक है ना। डेटा को हम डिफाइन करेंगे, डेटा होता क्या है पहले, इसके अंदर भी जाएंगे डेटा क्या होता है, इसका सब टाइप क्या होता है। बस इतना जानिए कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब, देखिए डेटा मतलब हो गया कोई भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट, नॉलेज, सब डेटा कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी डेटा को कैसे हम रखें कि वो एक स्ट्रक्चर मैनर में हो, जब चाहे उसको इजिली एक्सेस कर लें, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ जाए आपको, यदि आप एक मान लीजिए कि रूम में हैं, रूम में बहुत सारा बुक रखा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कोई अलमीरा है, उसमें आप बहुत सारे बुक रखे हैं। अगर बुक को आप सही से रखेंगे, 1 बाय 1 रखेंगे ना, फर्स्ट बुक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करके यानी कि ऑर्डर में जा रहे हैं एक ठो, तो इसको बोलते हैं जो डेटा रखा गया है, जो बुक रखा गया है ना, वो एक डेटा ऑर्डर में है, स्ट्रक्चर तरीका में। जब भी इसको एक्सेस करना हो, आप इजीली एक उठाएंगे, इसको निकालेंगे, निकल जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज्यादा कि हाँ कहाँ कहाँ रखा गया है। लेकिन उसी डेटा को यदि आप कहीं कहीं बिगे हुए हैं, इधर उधर रखे हुए हैं, कहीं एक उधर है, कहीं इधर है, तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, उसको एक्सेस करने में टाइम लगेगा, फिर कैसे एक्सेस करना है उसके तरीका को जानने में कुछ टाइम लगेगा। तो इस ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर वे में नहीं है।
तो डेटा स्ट्रक्चर बस इतना कहता है ना कि किसी भी डेटा को आपको कैसे स्टोर करना है, कैसे कंप्यूटर में उसको ऑर्गेनाइज करना है, ताकि उसको आप जब जरूरत पड़े तो उसको इफिशिएंटली एक्सेस कर लो, वही होता है डेटा स्ट्रक्चर। प्रोफेसर लिखवा दिए यहाँ पे, क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी इन सच वे दैट वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन डेटा इन इफिशियंट वे। मतलब कि जब जरूरत पड़े उस डेटा पे हम कोई भी ऑपरेशन इजिली परफॉर्म कर पाए, इजिली हम उस डेटा को एक्सेस कर पाए, वो होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, शॉर्ट में बोलना हो तो स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन इफिशिएंट या स्ट्रक्चर वे, किसी भी डेटा को स्ट्रक्चर वे में रखना, स्टोर करना, एक्सेस करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये रहा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। पहले अब हम बात करते हैं कि डेटा होता क्या है और इसके अंदर क्या टर्म होते हैं, उसको भी देखते हैं हम। तो देखिए, उसके टाइप देखने से पहले थोड़ा बात करते हैं डेटा के बारे में, क्योंकि ये भी अपने आप में एक छोटा टॉपिक है। एग्जाम में पूछता है, डिफिनीशन पूछता है डेटा मतलब क्या होता है। तो डेटा मतलब हो गया ना दोस्तों, एनी फैक्ट एंड फिगर, एनी फैक्ट फिगर इज कॉल्ड डेटा। ठीक है ना, ये क्या होता है, अपने डेटा होता है। डेटा मतलब होगा किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास, कोई फैक्ट फिगर इंफॉर्मेशन क्या होता है, सब डेटा कहलाता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा हो, जाहिर सी बात है उसमें कुछ रॉ डेटा भी होगा, कुछ अच्छा डेटा भी होगा जिसको हम यूज करेंगे। तो डेटा में हर एक टाइप का डेटा होता है, वो रॉ फैक्ट हो सकता है, किसी प्रकार का अच्छा डेटा हो सकता है, तो वो हो गया डेटा। लेकिन उसी डेटा को यदि आप, एक होता है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या कहता है, देखिए डेटा तो वही रहेगा, लेकिन उस डेटा पे यदि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, उस डेटा को अच्छा कर दिए, उसमें से नॉइज को निकाल दिए हैं, तो ऑर्गेनाइज और प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, किसी भी डेटा पे कोई प्रोसेसिंग करने के बाद से या उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे तो क्या क्या बन जाएगा, इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। तो इतना ध्यान रखिएगा कि डेटा होगा ना तो रॉ फैक्ट और फिगर होगा, जिसमें रॉ डेटा भी हो सकता है, कुछ अच्छा डेटा भी हो सकता है, कुछ बेकार डेटा भी हो सकता है, तो वो डेटा होगा। लेकिन उसी डेटा पे हम किसी प्रकार का एल्गोरिथम अप्लाई करके उसे प्रोसेस कर दें, यानी उसमें से जो भी अच्छा डेटा अलग कर दें या जो रॉ डेटा छाट दें, तो उसको बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, इसके बाद आता है नॉलेज। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बता लीजिए टर्म क्या होता है। तो नॉलेज का मतलब होता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है ना, यदि हम इंफॉर्मेशन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा नॉलेज। ये थोड़ा टर्म था एक और इसमें लास्ट टर्म में हमारा था मेटा डेटा के बारे में, कि ये मेटा डेटा क्या होता है। आप जब कोई बुक खरीदे होंगे ना, तो उसके आगे आपको एक चीज देखने को मिलता हुआ, इंडेक्स नाम का। इंडेक्स लिखा होता है कि हाँ इतना से इतना पेज नंबर के बीच में ये कंटेंट अवेलेबल है। वो क्यों दिया जाता है, वो इसलिए मेंशन किया जाता है कि आपको उस कंटेंट को ढूंढने में टाइम कम से कम लगे। वो डेटा के बारे में बताता है। डेटा मेन डेटा तुम्हारा, मान लो कोई चैप्टर पढ़ना हमको, उस चैप्टर बुक के कहीं लास्ट पेज में, बीच पेज में कहीं रखा गया होगा, उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। तो उससे बढ़िया है कि इंडेक्स पर जाकर देख लीजिए कि पेज नंबर कितना से कितना के बीच में लाइक कर रहा है, वहां पहुंच जाए डायरेक्ट। तो मेटा डेटा वही करता है, वो डेटा के बारे में डेटा रखता है। तो ये क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। आपको अब मेटा डेटा को स्टोर किसमें करते बताते हैं। यहाँ पे मेटा डेटा स्टोर किया जाता है डेटा डिक्शनरी में। ये सब आगे देखेंगे, बस यहाँ पर हम बेसिक बता रहे हैं इसे। ठीक है ना, मेटा डेटा को डेटा डिक्शनरी में स्टोर किया जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इसमें इसके टाइप्स, कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप क्या क्या होता है। तो बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर टाइप का यहाँ पे। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्रिमिटिव, ये सब कुछ जाना होगा इसके बारे में, सब कुछ सुना भी होगा, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। and there are also a further two types of non primitive data structure like फर्स्ट। देखिए इसमें तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं प्रिमिटिव में, तो प्रिमिटिव में क्या क्या होता है,
जितने भी बेसिक, इसी को बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप, बेसिक या डिफाइंड या प्री डिफाइंड डेटा इसको बोल देते हैं। तो देखिए इसमें आ जाता है हमारा इंटीजर, जो हमारा इंट होता है ना, इन डेटा टाइप, इसमें आ जाता है। फ्लोट आ जाता है, डबल आ जाता है, इसके अलावा केयर आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है कि वैसे डेटा टाइप जो ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है ना, वो बिल्ट इन है सब, तो हो जाएंगे प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव भी क्या होता है, तो ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव भी दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, फर्स्ट होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और सेकेंड होता है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये इसके दो बेसिक टाइप्स हैं नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव को बनाने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, यानी प्रिमिटिव की सहायता से ही नॉन प्रिमिटिव को डिराइव किया जाता है। तो ये रहा इसका दो बेसिक डेटा टाइप। अब हम इसमें वन बाय वन सबको, तो ये तो इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ इतना याद करना है कि हाँ प्रिमिटिव को हम बेसिक बोल देते हैं या प्री डिफाइंड भी बोल देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, आता है एग्जाम में कभी कि निम्न में से मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव पूछ देगा। तो याद रखिएगा कि इंट, फ्लोट, डबल, केयर, बुलियन, स्ट्रिंग क्या होता है, सब प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं या प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। अब इसको डिफाइन करने के पहले हम लोग उससे बात जानेंगे कि इसमें क्या है, इसका भी अब बहुत सारा टाइप होता है। चलिए इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं। लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का सिंपल सा मतलब होता है कि वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका एक एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट से कनेक्टेड हो, यानी एक जो हो दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर क्या होता है ना, कि जो डेटा होगा एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे से एक ऑर्डर में नहीं होगा, कोई कहीं और होगा, कोई कहीं और होगा, ठीक है, तो इसको कोई ऑर्डर मेंशन नहीं होता है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, डिफाइन करेंगे वैसे तो इसको हम, पुलिस लिख थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एरे डेटा टाइप, जो एरे होता है वो लीनियर होता है, बस नॉन लीनियर में दो ही वही नहीं है, बाकी सब याद हो जाएगा भैया इसके बाद एक दूसरे की, तो ये सबको याद करा देते हैं। स्टैक, आगे देखते हैं, तो आगे हमारा आता है क्यू। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें आ जाता है लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर बात करते हैं, तो नॉन लीनियर में क्या आ जाता है, तो नॉन लीनियर में हमारा इसमें आ जाता है हमारा हीप, ट्री, ग्राफ। बस तीन टॉपिक याद करना है। अब ट्री के भी बहुत सारे सब ट्री है, इसका अलग अलग टाइप के ट्री है, वो सब डिटेल्स करेंगे जब जाएंगे अंदर। तो हम पहले आपको सब टाइप बता के चल रहे हैं अभी कि हाँ ये इतना होता है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन से टाइप होते हैं। अब इसको वन बाय वन हम कवर करते हैं। पहले लीनियर लेकर चलते हैं, नॉन लीनियर भी वन बाय वन कवर करेंगे और डिफाइन करेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम इसका एक्सप्लेन करेंगे सब एक एक करके, कि ऑलरेडी ये लंबा हो गया है ज़्यादातर। देखिए लीनियर होता क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, देखिए ये कहता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि एक एलिमेंट जो होते हैं ना, एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर या सिक्वेंशियल मैनर, सिक्वेंशियल मैनर। यानी लीनियर में जो एक एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड होता है एक एलिमेंट के थ्रू। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक एरे, तो एरे क्या होता है, तो एरे कुछ ऐसा ही बनता है हमारा। ठीक है ना, सबका अपना क्या होता है, एरे पे इंडेक्स वैल्यू होता है जिसके थ्रू से हम एक्सेस करते हैं, और एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है ना, यहाँ पे मान ली कोई वैल्यू हो गया, मान ली यहाँ पे कोई वैल्यू रखा गया ए, बी, सी, डी और ई, कुछ वैल्यू रखा गया है।
तो लीनियर क्या कहता है कि लीनियर का एक एलिमेंट यानी ए वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड होगा, यानी हम चाहें तो इससे इस पे जा सकते हैं, इससे इस पे जा सकते हैं, यानी दोनों तरफ से इसको हम विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सब टाइप में आता है वाला, डब्ल्यू लिंक लिस्ट आएंगे ना तो देखेंगे कि हाँ कैसे जा सकते हैं। बस इतना जानिए कि इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या होता है तो कनेक्टेड होगा। यदि कोई एलिमेंट सिक्वेंशियल मैनर में हो, कनेक्टेड हो, तो बोलेंगे कि हाँ वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या क्या लिखवाया था आपको एग्जाम्पल में वैसे बात कर लेता हूँ, तो इसको याद रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है कि हाँ क्या क्या होता है लीनियर में। तो लीनियर में सबसे वाला है हमारा एरे, एरे, लिंक लिस्ट, इसके अलावा स्टैक, क्यू, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, दिस ऑल आर दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड वन इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अनदर। जैसे कि एरे को इम्प्लीमेंट करना हो तो हम लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, स्टैक के थ्रू कर सकते हैं, क्यू के थ्रू कर सकते हैं, या लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना हो तो हम एरे से कर सकते हैं। मतलब इसमें सब मान लीजिए आपको ये पूछ दिया कि स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो चारों बोल सकते हैं। ये पूछ दिया स्टैक को तो इसमें से चारों बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है कि एक डेटा टाइप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दूसरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है इसका लीनियर के बारे में कि लीनियर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नॉन लीनियर भी इसी में हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे तो फिर दिक्कत ना हो आपको। देखिए बस इसका ऑपोजिट कर दीजिए कि नॉन लीनियर क्या हो जाएगा ना कि इसका जो एलिमेंट्स होता है वो सीक्वेंशियल एलिमेंट्स इज नॉट अरेंज इन सीक्वेंस मैनर। एलिमेंट इज not arranged as connected in sequential manner। ठीक है ना, एक मैनर में नहीं होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ से, हमारा हो जाता है यहाँ पे ट्री। ट्री क्या होता है, तो ट्री अपने आप में एक नॉन लीनियर डेटा होता है। कैसे, ट्री में क्या होता है, एक होता है रूट नोड। देखिए कैसे, एक हो गया रूट नोड, इस रूट नोड से बहुत सारे यहाँ से अब क्या होंगे, इसके चाइल्ड नोड होंगे कनेक्टेड। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हो गया C1, ये चाइल्ड कनेक्टेड है, ये हो गया C2, इसे ये चाइल्ड कनेक्टेड। अब इससे भी ना अब यहाँ पे ऐसे होंगे कनेक्टेड C3, C4, C5, C6। ठीक है, अब हो सकता है कि इससे भी अब ऐसे करते करते बहुत सारे कनेक्टेड हो। तो ये क्या बन गया, एक तो ये कोई अरेंज ही नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका रूट नोड ये हुआ, इसका ये चाइल्ड बना, फिर जब ये रूट बना तो ये चाइल्ड बन गया, यानी कि इसका रूट से और इस वाले से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे कोई इसका लेन देन ही नहीं है। मान लीजिए ये क्या होता है, ये होता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। रूट, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये नॉन लीनियर में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ देखेंगे, अब पहले स्टार्ट करेंगे स्टैक के बारे में कि स्टैक क्या होता है, और या ट्री देखेंगे पहले, जो भी हमको लगे कि हाँ पर इसे स्टार्ट करना चाहिए उसको स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है चैनल जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।